परम धाम स्टेशन, जिसका वास्तविक नाम शुरू से रहा है। आइए चले परम धाम स्टेशन की ओर। मेरे सभी प्रिय मित्रों, आप सभी को इस जीवन की समझ इसलिए दी जा रही है ताकि आपको ये पता चल जाए कि जिस जीवन की सही समझ उस प्रकार से नहीं है जिससे इसकी कीमत का पता चल सके, उसी को परम धाम स्टेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर इस प्रकार के कमेंट आते हैं, इस प्रकार के भी आते हैं कि आप ये क्यों हमें रोज़ रोज़ संदेश दे रहे हैं, बंद कर दीजिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आप बादल से कहें कि हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में बहुत पानी है, तो क्या बादल बरसना छोड़ देंगे? बेशक आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, आप उसका इस्तेमाल ना कीजिए। आप कोई ऐसा साधन बना लीजिए कि बारिश आपके घर में हो ही ना, तो पानी बाहर ही बाहर बहकर चला जाए। ठीक है, यदि आप कहते हैं कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं जानता हूँ क्यों आवश्यकता नहीं है। जिनको आवश्यकता है ये भी मैं जानता हूँ उनको आवश्यकता क्यों है, और जो पढ़कर इन्हें लाइक करते हैं, इन्हें पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, मैं ये भी जानता हूँ वो क्यों पसंद करते हैं। जिनको ये बुरे लगते हैं, गलत लगते हैं, मैं ये भी जानता हूँ उनको बुरे क्यों लगते हैं। इसी प्रकार से अगर बादल बरसता है तो वो अच्छे और बुरों को नहीं देखता, उसे परमपिता का आदेश होता है, इसलिए वो अपना कर्म करता है। ये प्राप्त करने वाले की क्षमता है कि वो कौन प्राप्त करे कौन ना करे, किस में क्षमता है। इसी प्रकार से परमपिता के संदेशों को सुनने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता केवल उसमें ही होती है जिसमें परमपिता की उपस्थिति होती है, जिसमें माया की उपस्थिति हो। वहाँ जहाँ पर गड्ढा ना हो वहाँ से जल बहता हुआ चला जाता है, वहाँ रुकता नहीं। तो आप में परमपिता की उपस्थिति है, इसलिए आपको ये अच्छे लगते हैं, इसलिए आप इन्हें पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और ये साधारण नहीं होता। ये उपस्थिति जन्म जन्मांतर की होती है, युगों युगों की होती है। ये उपस्थिति अपनी चरम सीमा की ओर होती है। ये आपको संसार के दुखों से मुक्त कराने के लिए होती है। आप इन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं, ये साधारण नहीं। जबकि यहाँ से ऐसे कड़वे संदेश आते हैं, जिसमें कल भी आया था कि आप की ये जीवन यात्रा इस समय जो इस शरीर में चल रही है, वास्तव में ये स्वर्ग है। लेकिन परमपिता कहते हैं, जो मुझको नहीं समझते, जो मेरी अनुभूति एहसास नहीं करते, उनकी जीवन की यात्रा नरक की ओर चल रही है। वो क्यों चल रही है नरक की ओर? चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। कल परमपिता के दिव्य संदेश में आप सभी तक पहुंचा कि आपकी जीवन यात्रा इस शरीर में है, यही स्वर्ग है। इसको
नरक बना लें या स्वर्ग बना लें, ये आपके हाथ में। ये शरीर ही वो जगह है जिसको देखते हैं, कहते हो कि स्वर्ग में और नरक में। तो यहाँ से आप इस शरीर में रहते हुए स्वर्ग में स्थापित हो सकते हैं, इसी शरीर में रहते हुए आप नरक में स्थापित हो सकते हैं। नरक वो नहीं है जिसकी कल्पना की है लोगों ने, आपके सामने रखा है। नरक तो ये 84 लाख योनियों का भाव सागर है, और मनुष्य शरीर इस 84 लाख योनि के अंदर इससे बाहर करने का एक दरवाज़ा है। यहाँ से आपका एक कदम स्वर्ग में रखा हुआ है और दूसरा कदम नरक में रखा हुआ है। आप चाहें तो नरक की ओर जा सकते हैं, आप चाहें तो स्वर्ग की ओर जा सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य शरीर आप इसमें रहकर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बारिश आए तो छाता लगा सकते हैं, अंदर जाकर अपने घर में आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। लेकिन किसी जानवर से पूछिए जो खूंटे से बंधा हुआ है, उस पर मालिक की इच्छा होगी तब ही वो अंदर जाएगा, अपने आप को बचाएगा, वरना वो वहीं बंधा रहेगा। क्या उसको आप स्वर्ग बोलते हैं? क्या आपके हिसाब से वो स्वर्ग है? फिर कौन सा स्वर्ग नरक कहाँ है? कहीं नहीं है, ये कोरी कल्पना है। इसी कल्पना की वजह से इंसान अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। सोचता है कि अच्छे कार्य कर लो तो स्वर्ग को जाऊंगा, बुरे कार्यों के विषय में तो सोचता ही नहीं है। वो तो स्वतः ही होते चले जाते हैं, क्योंकि जो जिसको समर्पित होता है वही चीज़ें उसको मिलती हैं। तो जो भी परमपिता के संदेश आते हैं, अगर उन्हें आप अच्छे लगते हैं, आपको आप उन्हें समर्पित होते हैं, आप उनमें अपना समय देते हैं, ये साधारण बात नहीं है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो असंभव बात है कि परमपिता के वो कड़वे वचन जो इंसान को चोट देने का कार्य कर रहे हैं वही अच्छे भी लग रहे हैं, क्योंकि वो जीव ऐसा है जिसको अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के कमेंट करना कि हमें ये संदेश ना दें, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, और ऊपर से ये पूछना कि आप कौन हैं, अपना नाम बताइए, आप कहाँ रहते हैं, इस विषय में बताइए। मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मेरे विषय में जानकर आप करेंगे क्या? आपके मतलब की चीज़ आप तक पहुँच रही है, ये आपके लिए सर्वोपरि है। मैं नहीं, मैं आज हूँ, कल ना रहा, क्या करेंगे? आपको संदेश पहुँचाए जा रहे हैं जो आपके लिए हैं, आपके मतलब के हैं। जिस प्रकार से संसार के अंदर मुसाफिर को मंजिल पर पहुंचाने के लिए तरह तरह की ट्रेनें चल रही हैं, कहीं अवध आसाम है, कहीं एक्सप्रेस है, कहीं पैसेंजर है, और नामों से चल रही हैं। जम्मू तवी एक्सप्रेस है, और गंगा सतलज एक्सप्रेस है, पता नहीं कितने नामों से चल रही हैं। और वो कहाँ लेकर के जा रही हैं? वो ट्रेनें कहाँ लेकर के जा रही हैं? जहाँ मुसाफिर की मंजिल है वहाँ मुसाफिर को छोड़ देती है, और जिसको जिस मंजिल पर पहुँचना है वो उसी रूट की चलती हुई ट्रेन में बैठकर अपनी मंजिल तक पहुँचता है। तो यहाँ
ये संसार के मालिक परम पिता आप पर अपनी असीम रहमत लुटा रहे हैं, अपना प्रेम लुटा रहे हैं कि जिन्होंने पहला नाम ही शुरू में दिया था कि आइए चलें परम धाम स्टेशन की ओर। शुरू से नाम था ये, लेकिन बीच में परम धाम स्टेशन इसलिए कह दिया कि ये मुकम्मल स्थान है, चलना यही है, बैठना यही है, विश्राम यही होना है, इस जीवात्मा की मंजिल यही है। इसलिए कहा था कि आइए चलें परम धाम स्टेशन की ओर। आप चल रहे थे पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन जीवन का लक्ष्य, जीवन की यात्रा को ये नाम नहीं दिया था। कोई किसी से कहे चलो बाजार की ओर, चल दिए। कोई कहे चलो सत्संग की ओर, चल दिए। किसी ने कहा मंदिर की ओर, मस्जिद की ओर, चर्च की ओर, गुरुद्वारे की ओर, चल दिए। किसने कहा? ये किसको चिंता है आपकी कि चले परम धाम स्टेशन की ओर? किसको? एक पिता ही अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से, निर्लेप भाव से कहता है चल बेटा तरक्की की ओर। इसके अलावा कोई नहीं कहता। जो भी कहता है वो अपने मकसद के मारे कहता है। क्या आपसे मांग थी? 3 वर्ष लगभग बराबर परमपिता कह रहे हैं कि आइए चलें परम धाम स्टेशन की ओर। कोई टिकट नहीं है। क्या मांगा जा रहा है? आपकी श्रद्धा। परमपिता अपने लिए कहते हैं आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका विश्वास आपका टिकट है। और ये जिस प्रकार से गंगा एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस चल रही है, उसी प्रकार से इस ट्रेन का नाम भी छुपा रखा है। सीधा कहा है कि परम धाम स्टेशन की ओर चलें। इस विवेक का मतलब होता है ज्ञान। इस विवेक की ट्रेन में बैठकर चले आइए मेरे धाम। ये मेरा धाम नहीं, ये आपका अपना धाम है, ये आपका अपना विश्राम घर है, जहाँ पर ये आपके जीवन की यात्रा का विश्राम होना है। चाहे आज समय के रहते कर लें जो भी समय आपको मिला हुआ, चाहे इस यात्रा को आप बढ़ा लें, लेकिन विश्राम यही होना है। आज समय है और ऐसा समय भी है जहां आप मृत्यु के खौफ से भी डर रहे, जिसमें ये नहीं पता कौन सा पल, कौन सा क्षण। वो कहते थे अभी जीना है। किसी ने कहा है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है बरसों। अब तो वो भी खत्म हो गया, अब तो कुछ पता नहीं। ऐसे समय में परमपिता के संदेश आ रहे हैं। निकलना चाहें निकल सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। किसी पे इतना समय नहीं है कोई माला जपे, किसी पे इतना समय नहीं है वो एक नित्य क्रियाएं करता रहे, योग साधनाएं करता रहे, कुछ पता नहीं। आज निकला जा सकता है, जितना भी समय बचा है उसमें निकला जा सकता है। इस जन्म मृत्यु के दायरे से बाहर हुआ जा सकता है। कब? जब आप परम पिता को समर्पित हो जाएं। अभी सुन रहे हैं, अभी समर्पित हो जाएं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इस शरीर को देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। यहीं से समर्पित हो जाएं, जहाँ सुन रहे हैं वहीं बैठे बैठे समर्पित हो जाएं
और परमपिता से प्रार्थना करें कि बस मैं आपको समर्पित हूँ, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप मेरी जीवन यात्रा के सारथी बन जाइए बस। क्योंकि ये संदेश परमपिता के हैं, किसी ग्रंथ के नहीं है, किसी शरीर के नहीं है। आपका समर्पित भाव चाहिए। ये पूजा के फूल क्या आपने बनाए हैं? नहीं, तो क्या देंगे आप? आप वो दे दीजिए जो आपके पास है। क्या है आपके पास? आपकी आज़ादी आपके पास है, इसको समर्पित कर दीजिए। आपको आज़ाद किया है परमपिता ने। कह दीजिए नहीं चाहिए मुझे वो आज़ादी जो आपसे दूर ले जाए। ये समर्पित कीजिए, कुछ आवश्यकता नहीं है। परमपिता को आप कुछ दे नहीं सकते, आप किसी काबिल नहीं हैं। जितनी भी काबिलियत है वो केवल परमपिता की दी हुई है। इसका किसी भी प्रकार से अहंकार करना जीव के बहुत बड़े नुकसान का कारण है। इसकी वजह से जीव को अनंत कष्टों की यात्रा अनंत युगों तक करनी पड़ेगी। इसी को कहते हैं नरक। ये नरक की ओर जाने का रास्ता ना अपनाइए। अभी समय जो चल रहा है जैसा भी है, ये परम पिता की इच्छा से है। विशेष ध्यान रखिए, इस समय की परवाह को छोड़िए, इसकी परवाह ना कीजिए। अपनी परवाह कीजिए कि आज जो मुझ तक आवाज़ पहुंच रही है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। परमपिता ने आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है। ये नहीं कि कोई आपको इस संसार में भेजा तो कोई सहारा नहीं दिया। वो मजबूत सहारा जो विश्वास करने योग्य है। आप खुद परम धाम स्टेशन के विषय में विचार करके देखिए, जीवात्मा इस पर मोहर लगा देगी कि हाँ, यही है वो जिसका सहारा लेकर मैं इस 84 लाख योनि के भवसागर से निकलकर अपने मूल स्थान पर स्थापित हो सकती हूँ। आत्मिक भाव में आइए। आत्मिक भाव में आए बिना आपकी उपस्थिति परम धाम में नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता कभी नहीं रही है। उदाहरण के तौर पर मीराबाई को ले लीजिए। क्या किया? कोई सत्संग किया, परमपिता से प्रेम किया, जो भी रूप मानकर किया। लेकिन आज स्वयं परमपिता कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर हैं, मैं आप में हूँ। मुझे अपने आप में महसूस कीजिए, मेरा संग कीजिए। इस माया का संग नहीं, इसका निर्लेप भाव से संग कीजिए, इसमें लिप्त ना रहिए। और आज तो परमपिता ने वो स्थिति ला दी है कि आप माया से भी नेह नहीं लगा सकते। फिर भी आप समझ नहीं रहे ये क्यों है। आप जाकर कहीं अगर 100 का नोट या 500 का नोट पड़ा है, तब भी आप कतराएंगे उसे उठाने से। आपको इतना चेतन कर दिया है। पहले हंसकर किसी को भी गले लगा लेते थे, लेकिन आज वही स्थिति ये बनी हुई है कि आप सोचेंगे, विचारेंगे कि इसको गले लगाना चाहिए या नहीं। कितनी दूर परमपिता ने आपसे माया को कर दिया है, लेकिन अब भी इशारे को नहीं समझ रहे। बहुत हल्का कर दिया था आपको परमपिता ने। इस माया से बहुत बाहर निकाल रखा है आपको माया ने। माया से परमपिता ने आपको इशारा समझ नहीं आ रहा। आपके मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे ये सारे बंद कराए।
जो नियम ऐसे बने हुए थे जिनको आप नहीं छोड़ रहे थे, वो इतनी आसानी से छुड़ा दिए परमपिता ने। किस लिए? ताकि ये बोझ व्यर्थ का आपसे किनारा कर जाए और एक सच्ची राह दे दी, सच्ची डगर दे दी। लेकिन फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। अब ये नहीं है कि प्रकृति के, ये परमपिता की बनाई सृष्टि के खिलाफ होगा कि आपसे परमपिता स्वयं आकर ये बात कहें कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है। ये नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि परमपिता आपको किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करना चाहते कि आपने ये करना ही करना है। आप अगर ये कहा जाएगा तो परमपिता के ऊपर उंगली उठेगी। जिस प्रकार से पक्ष होता है विपक्ष भी होता है संसार के अंदर। उंगली उठेगी कि आपने फिर स्वतंत्रता दी ही कहाँ है, आप जाकर के समझा रहे हैं इस प्रकार से कि सबको छोड़ दो, मुझे अपना लो। ये आपने सोचना है, आपने विचार करना है हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। परमपिता केवल चेतन करते हैं। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक पिता का ये दायित्व होता है कि अपने बच्चे को समझाए, इस लालच में नहीं कि बच्चा मुझे कमा कर देगा, इस लालच में नहीं। एक पिता ही अपने पुत्र का हर प्रकार से पालन पोषण करता है। जहाँ शरीर से करता है वहीं उसके भविष्य का भी निर्माण करता है। परम पिता को कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो कहते हैं। लेकिन आज आवाज़ जो आ रही है, क्या इस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं? माना कि झूठ ने इतना जबरदस्त कब्जा किया है कि वो सत्य की समझ नहीं होने देता। लेकिन परम पिता ने इस झूठ को कितना दूर किया है आपसे। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस के माध्यम से आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ से ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो सुन रहे हैं, आपका नाम संसार में विख्यात नहीं किया जाएगा कि ये सुन रहे हैं, कुछ नहीं कहा जाएगा। परमपिता इसके लिए कहते हैं कि आप सुन रहे हैं, आप साधारण नहीं। इतना इशारा काफ़ी है आपके लिए। आप सुन रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, इसके प्रति समर्पित हो रहे हैं, श्रद्धावान हो रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। बेशक आप इस मनुष्य शरीर में संसार के साथ जीवन की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपका लक्ष्य कुछ और है। अगर आप संसार के लक्ष्य में शामिल होना चाहते हैं, वही नित्य प्रति कर्म कांड करना चाहते हैं, इसके लिए भी परमपिता आपको पाबंदी नहीं लगाएंगे। लेकिन ये समझ कि जीवात्मा को परख होगी कि झूठ क्या है, सत्य क्या है, किससे हमें क्या हासिल होगा। वास्तव में जीवन तो एक जीना इस प्रकार से कि किसी का दिल ना दुखे अनावश्यक रूप से, यही जिस जीवन की यात्रा का माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। जो कहते हैं कि हमें ये कमेंट ना कीजिए, हमें मैसेज ना दीजिए, बहुत हो गए। ठीक है, आप मत पढ़िए, कोशिश होगी कि आप तक ना पहुँचे। लेकिन फेसबुक के माध्यम से तो कहा नहीं जा सकता। आप स्वतः ही मित्रता समाप्त कर सकते हैं, आप आज़ाद हैं। जिस पर परम पिता की असीम रहमत होती है, केवल
वही इसको सुनते हैं, वही इसको पढ़ते हैं। और जिस पर परम पिता की रहमत होती है वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन वो झूठ मानते हैं, मिथ्या मानते हैं। उन पे रहमत होती है, लेकिन असीम रहमत उन पे होती है जो इसको स्वीकार करते हैं, जो स्वतः ही बहुत आसानी के साथ जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होंगे। एक थोड़ी सी कमी है जिसको मैं नहीं कह सकता, ये परम पिता की इच्छा पर निर्भर है। और आपकी इच्छा पर निर्भर तब है जब आप परम पिता को समर्पित होते हैं या नहीं होते। क्योंकि समर्पित होते हैं तो आपकी जिज्ञासा आपको रुकने नहीं देगी और मुझे इस प्रकार से केवल बोलने नहीं देगी, वो आपके सामने प्रकट कर देगी। और जब तक यह क्रिया नहीं होगी तब तक एक कमी बनी रहेगी। इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, ये परम पिता की इच्छा पर निर्भर है। आप किस प्रकार से अपने मालिक खालिक को रिझा लें, ये आपके ऊपर है। एक ही शरीर का इस्तेमाल यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है कि इसको समझ पाना मुझे भी मुश्किल हो रहा है। कहीं परमपिता स्वयं आपसे बैठकर बात कर लेते हैं, अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचा देते हैं, कभी मुझे छोड़ देते हैं। तो मुझसे तो बोलना भी नहीं आता, फिर भी साथ निभा देते हैं। तो आप सभी ने परमपिता के दिव्य संदेशों में अपने इस महत्वपूर्ण जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, दिया है। परमपिता से निवेदन है, जो ये समय चल रहा है, इन पर इतनी असीम रहमत बनाए रहे कि बस ऐसा कोई समय इनके सामने ना आए जिससे आपका जो संदेश चल रहा है उसमें कोई बाधा आए। उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास समर्पित करने में इन्हें कोई बाधा आए। जो हो रहा है उसको मना नहीं है, जो आप कर रहे हो उसके लिए मनादी नहीं है। बस निवेदन आपसे यही है कि जब इंसान के दिलो दिमाग में चैन होता है तो अपने लिए वो अच्छा ही सोचता है, और आप भी अच्छा ही कर रहे हैं इनके लिए। तो इन पर अपनी असीम रहमत बनाए रहें। किसी प्रकार का वो मंजर न देखने आए इनके नज़रों में जो आप चाह रहे हैं उसमें बाधा आए। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप परमपिता से प्रार्थना करें, समर्पित होते हुए। ये शरीर विशेष नहीं है, आपके लिए परमपिता की आवाज़ संदेश विशेष है, जो आपके शरीर के लिए नहीं, इस जीवात्मा के कल्याण के लिए है। यदि परमपिता की आवाज़ को समर्पित हो गए तो शरीर त्यागने का दुख नहीं होता, कभी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने मूल में स्थापित हो चुके होंगे। इसी शरीर में रहकर आप अपने मूल परमपिता में स्थापित हो चुके होंगे, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होती। ये दुख साधारण नहीं है जाना जीव के अंदर से। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार परमपिता से फिर निवेदन है, इससे पहले कि जो गाड़ी चल रही है परमधाम स्टेशन की ओर को, इसमें किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई ग्रंथ नहीं रखा है, इसमें कोई धर्म नहीं रखा है जिस पर बैठकर आप पता नहीं किधर जाते हैं। लेकिन ये
साधारण सी गाड़ी है जो परम धाम स्टेशन की ओर जा रही है और आपसे कह रही है आइए चलें परम धाम स्टेशन की ओर। और परम पिता से निवेदन है आप सभी की जीवन यात्रा पर परम पिता की असीम रहमत बनी रहे। धन्यवाद।